हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम विज्ञान के महत्वपूर्ण कोर्सेज में क्लास 10th का जो बायोलॉजी पार्ट है उसके अंतर्गत जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं या ऐसे बोलिए कि इन्हीं के आने की पॉसिबिलिटी 100% है। इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। इससे पहले वीडियो में हमने केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बताने वाला हूं कि मैं आपको 100-150 क्वेश्चंस बता दूं या 50-60 क्वेश्चंस बता दूं जो आपको याद करने में डिफिकल्ट हो, क्योंकि उसको बताने का मतलब फिर इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है, फिर तो वो आपको पूरी बुक बता दी गई ना। तो इसमें मैं आपको कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा, बहुत ज़्यादा 12 से 14 क्वेश्चंस होने वाले हैं। इनको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। इनको अगर आप याद कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि बायोलॉजी आपका इससे बाहर नहीं जाने वाला। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा जैव प्रक्रम से धमनी और सिरा में अंतर। धमनी और सिरा में अंतर, ये क्वेश्चन आपको याद करके जाना है। धमनी और सिरा में अंतर कई बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे पहले आपको प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखनी है तथा उसकी क्रियाविधि को समझाइए और साथ में उसकी क्रियाविधि मतलब किस तरीके से प्रोसेस काम करता है उसके बारे में आपको पूरा लिखना है। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा और उसकी क्रियाविधि, इन दोनों चीजों को आपको सही से लिखना है। और यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि जो तत्व होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करने के लिए जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं उनके नाम आप जरूर याद करिएगा कि ये तत्व क्या है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला बात करें, डायग्राम का क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना तथा क्रियाविधि बताइए। आपको मानव हृदय की जो ह्यूमन हार्ट होता है उसकी आंतरिक संरचना बनानी है और उसके बारे में लिखना है और साथ में उसकी क्रियाविधि यानी जो हमारा हार्ट है वो किस तरीके से फंक्शन करता है उसकी पूरी आपको मैकेनिज्म को विस्तार से यहाँ पर लिखना है, पूरी क्रियाविधि को विस्तार से लिखना है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको उत्सर्जन की परिभाषा लिखनी है। उत्सर्जन की परिभाषा वही नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। थोड़ा लॉन्ग में इसको याद करिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं तो इसको थोड़ा सा लॉन्ग में आप याद करेंगे। और मनुष्य के उत्सर्जी अंग, मनुष्य में कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। आई होप आपको पता होगा कि किडनी के अलावा भी हमारी बॉडी में क्या होते हैं, उत्सर्जी अंग होते हैं, उन सबके नाम लिखना है। और जो किडनी का डायग्राम है, जो आपका उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम है उसकी प्रैक्टिस करनी है, चित्र जरूर आपको बनाना है। चित्र बनाने से क्या होता है कि बायोलॉजी में आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाष्पोत्सर्जन से क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। जो वाष्पोत्सर्जन प्रोसेस होता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, इससे क्या समझते हैं यानी इसकी परिभाषा और इसके प्रकार दोनों चीजें आपको इसमें मेंशन करनी पड़ेगी। वाष्पोत्सर्जन पौधों में पाई जाने वाली क्रिया है जिसके द्वारा क्या करते हैं, पौधे अपने बॉडी का जो अतिरिक्त जल है उसे बॉडी से बाहर निकालते हैं। पूरा डिटेल में इसकी डिफिनेशन लिखिएगा, आपके क्वेश्चन बैंक या जो भी नोट्स आपके पास है उसमें से आप देख सकते हैं। और इसका महत्व क्या होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर बताइए। दो तरीके का परागण होता है जिसमें एक आपका स्वपरागण आता है और एक परपरागण आता है। दोनों में डिफरेंस याद करिएगा, कम से कम 4 पॉइंट्स, कम से कम आपको 4 पॉइंट्स याद करने हैं, दोनों में डिफरेंस। उसके बाद गर्भ निरोध की कौन कौन सी विधियां होती है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। इसको अच्छे से याद करिएगा, थोड़ा सा डिटेल में याद करिएगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिटेल्स में याद करिएगा। अगला हमारा क्या है, डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है, ये आपका लास्ट चैप्टर का है, जेनेटिक वाले चैप्टर का यानी आनुवांशिकता का क्वेश्चन है। आनुवांशिकता वाले क्वेश्चंस में आपको डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या करना है, याद करना है। इसमें भी कम से कम 4 डिफरेंस याद करिएगा और ज्यादा अगर आपको याद हो जाए तो 6 याद कर लीजिएगा। 4 या 6 के बीच में आपको डिफरेंस याद करने हैं कम से कम। और अगला है हमारा लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप में अंतर लिखिए। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप में क्या अंतर होता है, इस चीज को आपको अच्छे से लिखना है। लक्षण प्रारूप को कई बार
आपका फिनोटाइप लिख देते हैं। हालांकि फिनोटाइप इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन कई बार हिंदी में भी आपको पेपर में पूछ लेते हैं कि फिनोटाइप और जो आपका जीन प्रारूप है इसको जीनोटाइप, इन दोनों में पूछ लेते हैं कि दोनों में अंतर लिखिए, यानी फिनोटाइप और जीनोटाइप में अंतर लिखिए। उसके बाद बात करें मेंडल के आनुवांशिक नियम। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है 6 मार्क्स का कि मेंडल के आनुवांशिक नियमों को लिखिए। मेंडल के 3 आनुवांशिक नियम हैं, तीनों को बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मनुष्य में लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में लिंग निर्धारण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में लगभग लगभग आता है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद करिएगा पूरा डिटेल के साथ। जो इसमें आपका संकरण बनेगा, जो क्रॉस बनेगा, वो भी आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। डिफरेंस लिखना है आपको, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर लिखना है। इसमें 3 अंतर भी याद कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। 3 अंतर मिनिमम आपको याद करने पड़ेंगे और साथ में एग्जाम्पल्स भी याद करिएगा कि 1-2 जीव जिसमें लैंगिक जनन होता है और जिनमें अलैंगिक जनन होता है। लास्ट हमारा है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे पर अपने प्रयोग किस पौधे पर किया और इस पौधे का ही चुनाव क्यों किया? मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया और ये प्रयोग करने के लिए उन्होंने उस पर्टिकुलर पौधे को ही क्यों चुना? उसके कुछ कंडीशंस थी, कुछ बातें थी जो उस पौधे में दूसरे पौधों से क्या थी, यूनिक्स थी, उनको आपको याद रखना है। तो ये जो हमारे 13 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, ये 13 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है, एक एक क्वेश्चन को याद करना है। आप चाहिए तो कहीं पे लिख लीजिए इनको, ताकि आपको ये याद बना रहे। और केमिस्ट्री वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और आगे आने वाला फिजिक्स का वीडियो अगर आप चाहते हैं कि आपको तुरंत मिले तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।